स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। रिया चक्रवर्ती का लगता है गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज मुंबई के किला कोर्ट ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 4 दिन के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिमांड में भेज दिया है। ड्रग्स मामले की परतें खुलना शुरू हो गई हैं। शौविक और सैमुअल के बाद अब बारी रिया चक्रवर्ती की है। एनसीबी आज रिया को समन भेजेगी और कल उससे भी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ होगी। यानी अब रिया का गेम ओवर होता दिख रहा है। चार दिन की कस्टडी में रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती। 9 सितंबर तक कस्टडी में रिया का करीबी सैमुअल मिरांडा। हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया। 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिया शामिल है। रिया के लिए सवाल तैयार, रिया के खिलाफ गवाही देने वाला तैयार, रिया के खिलाफ सबूतों की मोटी फाइल भी तैयार। रिया का हर दावा सबूतों के आगे कटघरे में खड़ा होने जा रहा है। अब अगला नंबर रिया का हो सकता है। जिस तरह पूछताछ के बाद शौविक और सैमुअल की गिरफ्तारी हुई है, उसे देखते हुए रिया की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इन दोनों के ड्रग्स कनेक्शन सीधे रिया से होने के सबूत मिले हैं। एनसीबी के केस नंबर 15 की कॉपी से इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थी। एनसीबी को रिया के ड्रग्स सप्लाई में शामिल होने का शक है। एनसीबी की कॉपी में कहा गया है कि रिया के ड्रग्स लेने के सबूत भी मिले हैं। एनसीबी ने जो मामला दर्ज किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि रिया न सिर्फ ड्रग्स लेती थी बल्कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में भी शामिल थी। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने जब रिया के मोबाइल फोन की जांच की थी तो उसमें कई अहम सबूत ईडी के हाथ लगे थे। ये सभी सबूत एनसीबी से शेयर किए गए हैं। जब से एनसीबी ने शौविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया है, रिया पर शिकंजा कस गया है। एनसीबी के सामने शौविक और मिरांडा का कबूलनामा सामने आया है। शौविक ने माना है कि वो ड्रग्स लेता था, तो वहीं सैमुअल मिरांडा ने यह माना है कि उसने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, सिर्फ ड्रग्स खरीदा। इसी कबूलनामे में शौविक ने कहा है कि उसने रिया के लिए ड्रग्स खरीदा, तो मिरांडा ने कहा कि उसने शौविक के लिए ड्रग्स खरीदा। शौविक ने यह माना है कि ड्रग पेडलर से उसका संपर्क था, जबकि मिरांडा ने एनसीबी को कहा कि उसने शौविक के कहने पर खरीदा। बड़ी बात यह है कि शौविक और मिरांडा ने सुशांत के ड्रग्स लेने की बात कही है। शौविक ने कहा है कि सुशांत ड्रग्स लेता था, तो मिरांडा ने कहा है उसने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदा। रिया के करीबियों पर जैसे जैसे एनसीबी का शिकंजा कस रहा है, रिया की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दीपेश सावंत का गवाह बनना पूरे केस में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब दीपेश जैसे जैसे जुबान खोलेगा, रिया चक्रवर्ती का हर राज खोलेगा। सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर दीपेश सावंत का सरकारी गवाह बन जाना अपने आप में जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब भाई बहन की जोड़ी यानी शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को दीपेश सावंत के सामने बिठाकर पूछताछ होगी और रिया और शौविक दोनों को दीपेश सावंत के सवालों का सीधा सीधा जवाब देना होगा। आज शौविक और सैमुअल का सबसे पहले मेडिकल और कोरोना टेस्ट करवाया गया। इसके बाद किला कोर्ट में पेश किया गया। शौविक सैमुअल के साथ कैजान इब्राहिम को भी एनसीबी की टीम कोर्ट लेकर गई, जहां कोर्ट ने शौविक और सैमुअल मिरांडा को 4 दिन की एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया है। दीपेश सावंत इन सभी के साथ जो है एक बार दोबारा एक क्रॉस इंट्रोगेशन शुरू होगी। एक जो है जांच जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और अब जो बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती, जिनका नाम आया है 15/20, 16/20, जो मामला दर्ज किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अलग अलग मामले, उसकी जांच में रिया चक्रवर्ती का भी लिंक आया है और रिया चक्रवर्ती से भी इस मामले में निश्चित तौर पर पूछताछ होगी। तो अब ये दायरा और बड़ा हो रहा है। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील सतीश मान शिंदे ने रिमांड पर लगातार विरोध किया। कोर्ट के सामने सतीश मान शिंदे ने दलील दी कि रिया और शौविक के घर से कुछ नहीं मिला है, शौविक के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है।
एनसीबी शौविक के घर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले गई है। सतीश मान शिंदे ने कोर्ट को बताया कि शौविक का कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है। जांच में शौविक लगातार सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। शौविक कानून का सम्मान करने वाले और मानने वाले हैं। इन दलीलों के आधार पर सतीश मान शिंदे ने एनसीबी के रिमांड का विरोध किया है। एनसीबी ने शौविक और सैमुअल को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी 20B, 28, 29 और 27A के तहत की गई है। यह धाराएं ड्रग्स की खरीदारी और डिलीवरी से जुड़ी हैं। इन दोनों के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट 20 के तहत 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं एनडीपीएस एक्ट 27A के तहत 10 से 20 साल तक की सजा, 1 से 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट 28 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने का प्रयास करने पर उस अपराध के लिए सजा दी जाएगी। वहीं एनडीपीएस एक्ट 29 में अपराध के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने पर सजा का प्रावधान है। सुशांत केस में एनसीबी की एंट्री के बाद रिया एंड फैमिली के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। रिया के भाई शौविक का ड्रग्स का कन्फेशन करना सुशांत केस का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एनसीबी को सबूत मिले हैं कि शौविक रिया के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ड्रग्स के लेन देन के लिए करता था। रिया चक्रवर्ती पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कसता जा रहा और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सैमुअल मिरांडा और शौविक से हुई पूछताछ है। पूछताछ में सामने आया है कि ड्रग्स के पैसे देने के लिए रिया चक्रवर्ती का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जाता था। बासित के रिमांड के दौरान भी एनसीबी ने कोर्ट में कहा था कि ड्रग्स के पेमेंट के लिए ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल होता था और यही वजह है कि अब जल्द ही रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के सामने पेश होना होगा। एनसीबी की ताबड़तोड़ एक्शन के बाद सीबीआई ने भी आज केस में तेजी लाते हुए सुशांत के घर एक बार फिर पहुंची। आज सीबीआई की टीम चौथी बार सुशांत के घर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने पहुंची। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि 13 और 14 जून को सुशांत के फ्लैट पर क्या हुआ था। बड़ी बात यह है कि आज सीबीआई के साथ सुशांत की बहन मीतू सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, केशव और नीरज भी थे। एम्स के डॉक्टर्स भी सीबीआई टीम के साथ क्राइम सीन की फॉरेंसिक जांच करते दिखे। सीबीआई को वो हर सुराग और सबूत इकट्ठा करना है जो हो सकता है पहले उनसे छूट गया था। सीबीआई की टीम लगातार छत से फोटोग्राफ्स लेती दिखाई दी। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जिस सदस्य का बयान सबसे अहम है वो है उनकी बहन मीतू सिंह। यही वजह है कि सीबीआई की टीम आज मीतू सिंह को सुशांत सिंह राजपूत के घर लेकर गई थी। साथ में सिद्धार्थ पिठानी, केशव और नीरज भी थे। सीबीआई जानना चाहती है कि जब मीतू सिंह मौकाए वारदात पर पहुंची तब सिद्धार्थ पिठानी क्या कर रहा था, नीरज क्या कर रहा था, केशव क्या कर रहा था, घर के हालात क्या थे, क्या कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था, क्या कबर्ड खुला हुआ था, क्या कपड़े बिखरे हुए थे। ये सारी बात सीबीआई मीतू सिंह से जानना चाहती थी। यही वजह है कि मीतू सिंह के साथ सीबीआई की अफसर नूपुर प्रसाद भी वहां मौजूद थी और तकरीबन 1 घंटे तक मीतू सिंह ने उस दोपहर की हालत सीबीआई को बयान की। सुशांत के घर के बाद मीतू सिंह सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची, जहां मीतू से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सुशांत केस की जांच पहले सुसाइड और मर्डर के एंगल से हो रही है, लेकिन एनसीबी की एंट्री के बाद मामला ड्रग्स की थ्योरी की तरफ मुड़ गया है। एनसीबी जल्द ही रिया को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है ताकि जो सबूत